सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप सच्ची घटनाओं से प्रेरित डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक कहानी मिस न हो। हवन। गांव के बाहर बने पुराने शिव मंदिर में हर साल महाशिवरात्रि पर हवन किया जाता था। ये परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही थी, लेकिन इस बार कुछ अजीब घटित हुआ। पंडित रामस्वरूप ने हवन की पूरी तैयारी कर ली थी। लकड़ियां सजी थीं, घी, हवन सामग्री और मंत्रों की गूंज वातावरण में गूंज रही थी। पूरा गांव वहां मौजूद था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की, हवा अचानक तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं टकराने लगीं, जैसे कोई अनजानी शक्ति जाग रही हो। लोगों ने इसे शुभ संकेत माना, लेकिन तभी हवन कुंड की लपटें अचानक नीली हो गईं। पंडित जी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने मंत्रों की गति तेज कर दी, लेकिन आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तभी एक कर्कश हंसी पूरे मंदिर परिसर में गूंज उठी। किसी ने ध्यान दिया कि मंदिर के पीछे खड़ी पुरानी पीपल की पेड़ की परछाई पहले से लंबी हो गई थी, जैसे कोई उसमें कैद आत्मा बाहर आने को बेताब हो। ये स्थान अशुद्ध हो चुका है, पंडित जी कांपती आवाज में बोले। अचानक हवन कुंड की आग और भी तेज जलने लगी और उसमें से एक अधजली परछाई उभरने लगी। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। वह कोई और नहीं बल्कि वही पिशाच था जिसे वर्षों पहले इसी हवन कुंड में बंद कर दिया गया था। गांव के लोगों में भगदड़ मच गई। कोई इधर भागा, कोई उधर, लेकिन पंडित जी ने अपने शिष्य के साथ मिलकर पूरी शक्ति से मंत्रोच्चारण जारी रखा। पिशाच गुस्से से गुर्राने लगा, लेकिन जैसे ही ओम नमः शिवाय का अंतिम जाप पूरा हुआ, हवन कुंड की लपटें भड़क उठीं और उस साए को फिर से जला दिया। अगले दिन सुबह जब गांव वालों ने मंदिर में जाकर देखा तो हवन कुंड पूरी तरह शांत था, लेकिन वहां की राख अब भी गर्म थी, जैसे कोई अभी अभी उसमें समाया हो। गांव में फिर कभी किसी ने उस आत्मा को नहीं देखा, लेकिन हर महाशिवरात्रि को हवन के दौरान हवा में वही कर्कश हंसी गूंजती थी। बाय बाय, टेक केयर।